दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 6। इस पाठ का नाम है क्यों क्यों लड़की। इस पाठ का हम सारांश पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो सारांश को करने से पहले यानी पढ़ने से पहले हम जो सारांश में आने वाले शब्द हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता है, हम उनका अर्थ जानेंगे। तो आइए देखते हैं शब्दार्थों को। तो शब्द है धामन। धामन शब्द का अर्थ होता है सांप की एक जाति। शब्द है गौशाला। गौशाला शब्द का अर्थ होता है गाय के रहने का स्थान। शब्द है आसान। आसान शब्द का अर्थ होता है उपकार। शब्द है बुदबुदाना यानी बड़बड़ाना। घोषणा शब्द का अर्थ होता है जोर से बोलकर जताना या ऐलान। शब्द है ललकारना। ललकारना शब्द का अर्थ होता है विपक्षी को लड़ने से चुनौती देना। अब आते हैं सारांश पर। सारांश को पढ़ेंगे। मोयना सबर जाति की आदिवासी लड़की थी। सबर लोग यद्यपि गरीब थे फिर भी कभी शिकायत नहीं करते थे। सिर्फ मोयना सवाल पर सवाल करती थी। गांव के पोस्ट मास्टर ने उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा था। उसकी माँ खीरी उसे अजीब और जिद्दी लड़की कहती थी। मोयना गांव के बाबुओं की बकरी चराती थी। वह बाकी कार्य जैसे नदी से पानी लाना, लकड़ी लाना, चिड़िया पकड़ने के लिए फंदा लगाना आदि करती थी। सबर लोग लड़कियों को काम पर नहीं भेजते। मोयना की माँ एक पैर से अपाहिज थी, इसलिए मोयना को कार्य पर जाना पड़ता था। आगे देखेंगे। अक्टूबर मास में लेखिका 1 महीने समिति के स्कूल में रुकी। मोयना अपने एक जोड़ी कपड़े और नेवले का बच्चा लेकर समिति में रहने के लिए जा पहुंची। समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने लेखिका को बताया कि मोयना का क्यों क्यों सुनकर आपको परेशानी होगी। सचमुच वह अजीब प्रश्न पूछती है। तारे क्यों छोटे दिखते हैं? तुम रात में किताबें क्यों पढ़ती हो? लेखिका ने मोयना को बताया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। अब मोयना ने निश्चय कर लिया कि वह पढ़ना सीखेगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढेगी। मोयना ने स्कूल का समय जो 9 से 11 बजे तक था बदलवाने की कोशिश की, क्योंकि वह 11 के बाद ही पढ़ सकती थी। एक शाम लेखिका मोयना के घर गई। मोयना भाई बहन से कह रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने से पहले मुंह हाथ धो। जो इन बातों को नहीं जानते वे मोयना के विचार में समिति की कक्षा में नहीं जाते। गांव में प्राइमरी स्कूल खुलने पर मोयना दाखिला लेने वालों में पहली लड़की थी। अब 18 साल की मोयना समिति के स्कूल में पढ़ती है। वह पढ़ने में तेज है और सवालों के जवाब देने में आलस्य नहीं करती। अन्य बच्चे भी क्यों का जवाब पूछना सीख रहे हैं। लेखिका मोयना की कहानी लिख रही है। यदि मोयना को पता चल जाए तो वह पूछेगी क्यों। तो इस पाठ में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।